How are you all? I hope everyone is fine, right? Okay. So in this session we are going to do the revision. Okay. तो जो इस वीडियो हम आज जो सुन रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग का रिवीजन वीडियो है जिसमें आज हम 6th और 7th चैप्टर करेंगे. ओके. तो आप देखिए 7th हम लोग का 6th चैप्टर जो है वो है हैवाता. तो आपको हैवाता के बारे में पता है ना? हाँ. तो हैवाता जो था वो यंग रेड इंडियन बॉय था. वो किसके साथ रहता था? अपनी दादी के साथ रहता था. ठीक है. तो उसकी दादी जो है वो हैवाता को क्या सिखाती थी? बर्ड्स और एनिमल्स मीन्स पशु पक्षियों के साथ प्यार से रहना, उन्हें प्यार करना जो उनके आजू बाजू में रहते हैं. एंड हैवाता लर्न द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. तो ये जो हैवाता है उसने जो बर्ड्स की भाषा होती है वो सीख ली और उनके नाम जान लिए और उनके सीक्रेट्स, उनके रहस्य क्या होते हैं, गुप्त चीज़ें क्या होती है बर्ड्स की, वो उनने जान ली. किसने? यस, हैवाता ने. तो वो किसके साथ बात करता था? बर्ड्स और एनिमल्स के साथ. जब भी वो उससे सामने मिलते थे वो उसके साथ बात करता था. दे ऑल्सो टॉक टू हिम. तो बच्चे देखो, अपने को पता नहीं है, बर्ड्स भी कुछ बोलते हैं लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते, उनकी भी कोई भाषा होती है, लेकिन ये हैवाता को उसकी भाषा आती थी. हैवाता ऑल्सो लर्न द लैंग्वेज ऑफ द बीस्ट, देयर नेम्स एंड ऑल द सीक्रेट्स. ही टॉक्ड विथ देम एंड दे टू हिम. तो इसी तरह से जब भी हैवाता मिलता था वो किसके साथ बात करता था? बर्ड्स के साथ. और बर्ड्स जो है वो किसके साथ बात करते थे? इस हैवाता के साथ. तो इसके अंदर हम देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हु वॉज हैवाता? तो कि हैवाता वॉज ए यंग रेड इंडियन बॉय. हु वॉज नोकोमिस? नोकोमिस वॉज हैवातास ओल्ड ग्रैंड मदर. उनके ग्रैंड मदर का नाम था नोकोमिस. ओके. व्हाट डिड ही हैवाता लर्न अबाउट बर्ड्स? बर्ड्स के बारे में क्या जानता था? तो कि लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, देयर नेम्स एंड ऑल द सीक्रेट्स. कौन? ये हैवाता. व्हाट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट द बीस्ट? क्या सीक्रेट्स थे? तो कि ही लर्न हाउ द बीवर्स बिल्ट देयर लॉजेस मीन्स उनके मकान कैसे बांधते थे, और स्क्वेरल जो है वो अपना खाना कहाँ छुपाती थी. हाउ द रेन डीर रन सो सॉफ्टली एंड व्हाई द रैबिट इज सो टिमिड. वो क्यों धीरे से चलता है और डीर जो है वो क्यों झड़प से मीन्स स्पीडली दौड़ती है. ये सब सीक्रेट्स उसने हैवाता ने सब कुछ जान लिए थे. किसके पास से? ये सब किसने जाना? ये सब हैवाता ने किसके पास से? अपने दादी ने उसे प्रेम करना सिखाया था. किसके साथ? बर्ड्स और एनिमल्स. तो ये रहा हम लोगों का हैवाता का रिवीजन, जो समरी कहते हैं, हमने आपको इसमें समझा दिया है. ओके. तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे. तो नेक्स्ट जो है वो स्कॉलर्स मदर टंग. ओके. तो एक लर्नड पंडित जा वंस विजिटेड, वो एक बार मुलाकात लेता है. किसकी? दरबार की. किसके दरबार की? अकबर के. तो वो उसे बहुत सारे भाषाएं, पंडित जो आया था उसे बहुत सारी भाषाएं अच्छी तरह से आती थी. तो राजा ने उसे ही टोल्ड अबाउट इट टू द किंग एंड हिज कॉर्टियर्स. तो उसने वहाँ के सभी राजाओं को और कॉर्टियर्स जो दरबारी होते हैं उनसे कहा. तो उसने चैलेंज किया सबसे कि मेरी मदर टंग कौन सी है. ठीक है, मेरी मदर टंग कौन सी है? एवरीवन फेल्ड. तो कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला कि उसकी मदर टंग क्या है. एट लास्ट बीरबल टुक अप द चैलेंज. तो फिर ये जो चैलेंज थी उसकी मदर टंग कौन सी है जानने के लिए बीरबल ने क्या किया? उसके साथ चैलेंज की. ही वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज अस्लीप. तो वो चुपचाप से किसके रूम में गया? पंडित के रूम में गया जब पंडित सो रहा था. ही विस्पर्ड इनटू पंडित्स ईयर एंड टिकल्ड इट विथ ए फीदर. तो उसके कान में उसने कुछ कहा धीरे से, और फिर देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, फिदर मीन्स पंख, जैसे कि पिकॉक होती है उसके फिदर्स होते हैं, वो फिदर्स उसने वहाँ गदगदी के तरह उसके कान के पास और गर्दन के पास फिराए. द पंडित हाफ अवेक. तो पंडित जो है वो आधी पूरा नींद में से नहीं लेकिन आधी नींद में से वो उठ गया. शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग. तो वो नींद में था और टिंकल्ड किया फिदर्स से.
तो वो अपनी मदर टंग में कुछ बोला। दस बीरबल केम टू नो हिज मदर टंग, इस तरह से बीरबल को उसकी मदर टंग के बारे में पता चल गया। तो बीरबल ने चैलेंज किया था ना उस पंडित से, तो जब पंडित सो रहा था तो अकबर ने चुपचाप आके उसकी फिदर्स जो है वो टिंकल टिकी और वो आधी नींद में कुछ बोला, और बोलने पर उसे पता चल गया कि इसकी मदर टंग कौन सी है। तो ही केम टू द कोर्ट नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पुंडिस मदर टंग वाज तेलुगु। तो नेक्स्ट दिन वो सोया था, जब गया फिर नेक्स्ट दिन सुबह जब कोर्ट में सब आए पंडित भी, तो तब बीरबल ने कहा कि पंडित की जो मदर टंग है वो है तेलुगु। तो फिर इसके बाद वो बोलने के बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकारा। किसने? पंडित ने। When asked by Akbar, बीरबल told him that in times of difficulty a person speaks only in his mother tongue. तो जब अकबर ने पूछा ये सब तुम्हें कैसे पता चला, तो बीरबल ने कहा कि जब कोई मुसीबत में होता है तो वहाँ अपनी आवाज़ या कुछ बोलना होता है तो मदर टंग में ही बोलते हैं। ही ऑल्सो टोल्ड हिम हाउ ही केम टू नो द पुंडिस मदर टंग, और उसने वो सब कुछ बताया उसने जो उसने रात को किया था। क्या किया था बेटा उसने? रात को चुपचाप से पंडित के रूम में गया और फिर उसमें टिंकल किए तो उसे पता चल गया कि क्या पता चल गया? टिंकल मीन्स गुदगुदिया, इसकी मदर टंग क्या है ये सब कुछ उसे पता चल गया। तो इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हु केम टू अकबर कोर्ट, अकबर के कोर्ट कौन आया था? तो के लर्नड पंडित, व्हाट डिड ही क्लेम टू नो, वो क्या कहा उसने? तो ही क्लेम्ड दैट ही कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली, उसने वहाँ कर क्या कहा? तो उसने कहा कि मैं सभी भाषा अच्छे से बोल लेता हूँ। हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी, तो उसने चैलेंज किया कि सबको मेरी मदर टंग कौन सी है वो बोलनी है। ओके, तो यहाँ हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। तो नेक्स्ट 7th चैप्टर जो है वो है वाटरिंग राइमिंग। वाटरिंग राइम मतलब पानी डालते डालते गाना। ओके, तो ये हम लोग की एक पोयम है। इसमें बच्चा जो है वो पानी डाल रहा है, किसे? पौधों को। कब डाल रहा है? सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को डालना होता है, तो वो डाल रहा है। और वाटरिंग एट नून डे मेक्स प्लांट्स डाई, तो अगर आप लोग दोपहर के समय, किस समय बेटा? दोपहर के समय झाड़ को पानी, वृक्ष को पानी डालते हो तो वो मर जाता है। द चाइल्ड फर्दर टेल्स दैट वी शुड वाटर एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बिकॉज देयर माउथ्स लैंड द रूट्स। तो चाइल्ड ने कहा उसे हमें पानी डालना होता है, लेकिन कहाँ डालना होता है? रूट्स मीन्स उसके जड़ों में डालना होता है, क्योंकि जड़ों में जब हम डालते हैं तो उसका मुंह जड़ों में रहता है। जैसे मुंह, हम लोग के मुंह में पानी डालना होता है तो क्या हम नाक में से या फिर अपने आंख में से डालते हैं? नहीं ना बेटा, तो मुंह में से डालते हैं ना। इसी तरह से वृक्ष को भी हमेशा जड़ में पानी डालना होता है, उनका मुंह हमेशा जड़ में रहता है। और उसने ये भी हम लोग को संदेश दिया है कि हम लोग को पृथ्वी जो उसकी आजू बाजू में वृक्ष की होती है या छोटे पेड़ की होती है उसे गीली रखनी होती है। दिस विल हेल्प द प्लांट्स गेट वाटर इवन ड्यूरिंग हॉट डेज, अगर हम ऐसे पानी डालेंगे तो गर्मी के मौसम में भी उन्हें पानी मिलेगा, क्योंकि उसके अगल बगल में से उसे पानी मिल जाता है। तो वृक्ष जो है उसे हमेशा गर्मी के मौसम में भी पानी मिलेगा। तो इसके अंदर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेस्ट टाइम क्या है? तो सुबह और शाम को पानी डालना। और कहाँ डालोगे? रूट्स में। ओके, समझ गए? ओके, समझ गए ना बेटा? ओके, देन हम अब दूसरा चैप्टर देखते हैं। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर? नेक्स्ट जो है वो गिविंग ट्री। ओके, तो एक वंस ए ट्री लाउड लिटिल बॉय, एक पेड़ था जो उसे एक छोटा सा बच्चा बहुत ही पसंद था और उसे वो अच्छी तरह से जानता था। तो बॉय जो है वो भी उस ट्री को उतना ही चाहता था जितना वृक्ष उसे, तो वो रोज़ उसकी मुलाकात लेने जाता था। कौन? वो छोटा सा लड़का। और वो उसके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था और झूला झूलता था। और जब भी उसे भूख लगती थी, किसे? उस लड़के को, तो वो लड़का जो वृक्ष है उस वृक्ष में एप्पल्स होते थे। क्या किस चीज़ का वृक्ष था वो बेटा? ट्री कौन सा था? एप्पल्स का। तो जब भी उसे भूख लगती तो वो उसमें से अपने
एप्पल्स को खाना चाहता था तो उसे उस पेड़ पे से उस एप्पल्स को तोड़कर वो खा लेता था। और जब भी वो थक जाता था खेल खेल कर तो वो उसके झाड़ के नीचे सो जाता था। तो स्लोली एंड स्टेडीली द बॉय ग्रू ओल्डर, तो धीरे धीरे कुछ दिन साल बीत जाते गए और लड़का जो छोटा सा था वो क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया और वो वृक्ष को छोड़कर चला गया। कौन? वो लड़का। तो कुछ दिनों के बाद वो लड़का जो है वृक्ष के पास आया, कुछ साल के बाद, ठीक है। तो फिर वो वृक्ष जो है उस लड़के को देखकर बहुत ही खुश हो गया क्योंकि वो उदास था। क्यों? क्योंकि वो लड़का उसे छोड़कर चला गया था। तो he offered him its trunk, branches, etc. to the boy, but the boy told it to give him money. तो वो वृक्ष था वो उसे अपनी डाढ़ी और अपना जो ट्रंक वो सब चीज़ें वो उसे दे रहा था। किसे दे रहा था? उस लड़के को। लेकिन लड़के ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। तो द ट्री गेव हिम एप्पल्स एंड टोल्ड हिम टू अर्न मनी बाय सेलिंग देम इन द मार्केट। द बॉय डिड द सेम। तो जो वृक्ष था उसने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, ये एप्पल है, मार्केट में ले जाओ, बेच दो, आपको पैसे मिलेंगे। तो उसने वैसे किया। द बॉय अगेन स्टेड अवे फ्रॉम द ट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। और फिर वो लड़का जो था वो बड़ा हो गया तो फिर उसने जो कहा वृक्ष ने वो किया। तो फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ एप्पल्स को बेचकर जब पैसे आए तो कुछ दिनों के लिए वो वहाँ से फिर से चला गया। और एक दिन वो फिर से वापस आया और वृक्ष को कहा मुझे एक मकान चाहिए। क्या चाहिए? मकान चाहिए, ठीक है। तो फिर उस पेड़ ने क्या किया, अपने सभी ब्रांचेस को काट कर एक मकान बना कर दिया। किसने बना कर दिया? उस वृक्ष ने। द ट्री वॉज हैप्पी टू हेल्प द बॉय। तो जो पेड़ था वो खुश था। क्या था? खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि उसने उस लड़के की मदद की। बट इट अगेन बिकेम सैड इन द एब्सेंस ऑफ द बॉय। तो जब भी वो लड़का जो था नहीं था तो वृक्ष जो हो वो पेड़ फिर से उदास हो गया। आफ्टर ए लॉन्ग गैप द बॉय केम टू द ट्री एंड टोल्ड हिम टू गिव हिम ए बोट। तो फिर कुछ दिनों के बाद आया और उसने कहा कि मुझे एक बोट चाहिए। द ट्री गिव हिम इट्स ट्रंक एंड द बॉय सेल्ड अवे इन द बोट। तो फिर बाद में उसकी जो ट्रंक होती है, ठीक है, तो उसने क्या किया, उस ट्रंक को ही काट कर उसे बोट बनाकर दे दी। किसने? उस पेड़ ने। नाउ द ट्री वॉज लेफ्ट विथ ए स्टम्प। स्टम्प मतलब आपको पता है ना, पेड़ का ठूठा, जो कुछ बचा ही नहीं, ओके, उसे कहते हैं स्टम्प। तो क्या बचा उसके पास? सिर्फ स्टम्प, ओके। नाउ द ट्री वॉज लेफ्ट विथ ए स्टम्प। द बॉय ग्रू ओल्ड इन ड्यू कोर्स। तो ऐसे कुछ साल हो गए और लड़का जो था वो बड़ा हो गया था, बड़े से अब वो बूढ़ा हो गया। तो और वो कहाँ पर आया? फिर से वो ट्री के पास आया और उसे कहा कि मुझे गिव हिम ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। मुझे एक ऐसी जगह, क्वाइट मीन्स शांत जगह दो जहाँ मैं बैठकर आराम कर सकता हूँ। तो द ट्री ऑफर्ड इट्स स्टम्प टू द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन टुक रेस्ट देयर। तो फिर से वो ट्री ने उसे क्या दिया? स्टम्प मीन्स पेड़ का ठूठा जैसे कहते हैं, वो उसे दिया। और उस ओल्ड मैन जो लड़का था अब वो कैसे हो गया? ओल्ड मैन हो गया, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया? उस पेड़ के नीचे आराम करने, उस पेड़ के जो स्टम्प होता है वहाँ पर वो आराम करने बैठ गया, ओके। तो यहाँ पर ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म होता है। तो अपने 2 चैप्टर्स जो है वो रिवीजन के ख़त्म हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा ग्रामर टॉपिक जो होता है वो भी कर लेंगे, ओके। सो नाउ ओपन योर ग्रामर बुक्स, ओके। वी विल डिस्कस सम ऑफ द हेडिंग पॉइंट्स, ओके चिल्ड्रन। सी इसमें दिया है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस जो एक वर्ड है वो किसके आगे रखा गया है? नाउन या फिर प्रोनाउन के आगे, जो हमें आगे के सेंटेंस में उन दोनों के बीच का रिलेशन बताएगा। देखो, प्रीपोजिशन ए वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन। उनका संबंध दिखाने के लिए कुछ अदर सेंटेंस, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशंस। तो देखिए, द फैन इज ऑन द टेबल। तो जो फैन है वो किसके ऊपर है? ऑन द टेबल। तो विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। नाउन के पहले हमने क्या रखा है? एक शब्द रखा है जो है वो ऑन, ठीक है। तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। द डॉग इज अंडर द कॉट।
द डॉग इज अंडर द कॉट। तो नाउन कौन सा है इसमें? कॉट। कॉट के नीचे पहले आया है तो इट इज प्रीपोजिशन। अब हम देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन जो है वो शब्दों को जोड़ता है। क्या करता है? शब्दों को जोड़ता है। दो या ज़्यादा शब्द को जोड़कर सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, देखिए सीता एंड गीता आर सिस्टर्स। तो सीता और गीता जो दोनों है वो सिस्टर्स है, तो इसके अंदर कंजक्शंस कौन सा है? एंड। ओके, वेट हियर और गो अवे। वेट हियर मीन्स यहाँ रुको या फिर चले जाओ। तो ओ आर और जो है वो हम लोग का कंजक्शन। सो इट इज़ ए जॉइनिंग वर्ड, उसे हम कहते हैं कंजक्शन। अब हम देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है वो एक वर्ड है जो सडनली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, सच एज जॉय, सैरो, जैसे कि खुशी, उदासी, और ये सब सडनली अपने दिल में से या सडनली निकल जाता है, उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। तो इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। देखिए, हुरे वी हैव वॉन द मैच। देखो तो वो खुशी से बोल रहे, क्या बोल रहे? हुरे, हम लोग मैच जीत गए। अल्लाह माय काउ इज डेड। तो यहाँ उदासी छा गई है। अल्लाह मीन्स उदासी छा गई। क्या कहा उसने? माय काउ इज डेड, मेरी जो गाय है वो मर चुकी है। तो ऐसे ही इंटरजेक्शन मीन्स कोई एक शब्द जो सडन फीलिंग दिखाता है, जैसे कि खुशी, दुखी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। ओके, हम देखते हैं द सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो सेंटेंस का मतलब क्या है? यहाँ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे हम पर्टिकुलर ऑर्डर में कंप्लीट करेंगे उसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस में हमेशा कैपिटल लेटर जो होता है वो स्टार्टिंग लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, और जब सेंटेंस ख़त्म होते हैं तो तब वहाँ पर फुल स्टॉप भी आ सकता है, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क, और उसके अंदर एक वर्ब भी होता है। ठीक है, तो वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ कहता है, तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। ओके, तो अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो कितने काइंड्स के सेंटेंस होते हैं? 4 टाइप्स। व्हाट आर दे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वो हमें क्या देता है? स्टेटमेंट देता है। ओके, तो इंटरोगेटिव में हमेशा हमें कोई क्वेश्चन पूछता है, उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव। और इंपरेटिव मीन्स वो हमें ऑर्डर देता है या फिर रिक्वेस्ट करता है, उसे हम कहते हैं इंपरेटिव। एक्सक्लेमेटरी मीन्स सडन फीलिंग्स या जॉय दिखाता है या इमोशंस दिखाते, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये हो गया हम लोग का सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का रिवीजन वीडियो जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे जूम में पूछिएगा। ओके चिल्ड्रन, सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।